आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जे मेंस के 29 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या आ रहा है कि लेट y इक्वल टू अपने पास y ऑफ x बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अपने पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है अपने के पास क्वेश्चन में। ठीक है, x अपने के पास दे रखा है ग्रेटर देन -1 के बराबर, विच पासिस थ्रू द पॉइंट। अपने पास इस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास हो रहा है। y ऑफ 1 इक्वल टू अपने के पास के बराबर है, ये अपन को निकालना है। पहले तो फंक्शन तो निकाल ली कि ये अपने पास y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स है क्या। तो यहाँ से अपने पास देखिए, अगर आप गौर से देखते हो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस टाइम्स किस बराबर देगा, 2x² प्लस टाइम्स 11x और प्लस टाइम्स 13 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किस बराबर है, तो यहाँ से आ गया अपने पास x³ प्लस टाइम्स 6x² प्लस टाइम्स 11x और प्लस टाइम्स 6 के बराबर। ये अपने के पास दे रखा, और इंटू वाई के बराबर इक्वल टू यहाँ से अपने पास x+3 और होल अपॉन में अपने पास x+1 के बराबर है। ये अपने पास कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ या ना। जब ये अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो यहाँ से अपने के पास क्या कर सकते हैं, इसमें अपने के पास इंटीग्रेट कीजिए, तो ये अपने के पास p कहलाएगा और ये अपने के पास q कहलाएगा। p को इसको इंटीग्रेट करने में आपको हालत खराब हो जाएंगी। यहाँ से अपने के पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस बराबर है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx के बराबर। तो अपने के पास यहाँ पर चलिए p dx ये तो प्री डिफाइन है, तो p अपने के पास किस बराबर है, तो 2x² प्लस टाइम्स 11x और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 13 के बराबर, और होल अपॉन में आ गया अपने पास किस बराबर, x³ प्लस टाइम्स 6x² और प्लस टाइम्स 11x और प्लस टाइम्स 6 के बराबर। यहाँ से अपने पास q इक्वल टू थोड़ा सा आसान है, x+3 और अपॉन में x+1 के बराबर। ये अपने के पास q आ गया और ये अपने के पास क्या आ गया, p आ गया। अब अपने के पास अगर आप गौर से देखते हो तो p का अपने के पास नॉमिनेटर का जो पावर है वो अपने के पास कम है, डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा है। यानी अपने के पास ऐसे में एक तो अपने के पास हिट एंड ट्रायल मेथड से ऊपर वाले का अपने के पास ये कर लीजिए, थोड़ा सा अपने के पास नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर बन जाए तो काम खत्म। लेकिन अपने पास ये नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर तो बन नहीं रहा है, जब बन नहीं रहा है तो अपने पास क्या करें, तो पार्शियल फ्रैक्शन एक अपने के पास इकलौता ऑप्शन होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, पी डी एक्स अपने के पास बताते हैं, इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इंटीग्रेशन पी डी एक्स मतलब अपने के पास क्या जाएंगे, इंटीग्रेशन ये पूरी क्वांटिटी, ये अपने के पास पूरी क्वांटिटी बताइए, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अपने के पास लिखा जा रहा है, ये आ गया अपने के पास, इसको पूरा को इंटीग्रेट करना और कुछ नहीं। ठीक है, ये अपने के पास इसको डिलीट, ये आ गया अपने के पास, और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। ठीक है, इंटीग्रेट कीजिए, जैसे इंटीग्रेट करेंगे ये अपने के पास ऐसे इंटीग्रेट तो होने वाला नहीं है। जब होने वाला नहीं है तो अपने के पास थोड़े से पार्टीशन रोटेशन कर दे, पता चले कि इधर वाले का इधर लिखा आ गया है। ठीक है, ये अपने के पास आ गया पार्टीशन। यहाँ से अपने के पास क्या करेंगे, इसको ये कर देते हैं, तो 2x² प्लस टाइम्स 11x और प्लस टाइम्स 13 और होल अपॉन में अपने के पास क्या कीजिए, इसका फैक्टर कर सकते हैं, x+1 अपने के पास -1 इनके जीरो है, देखो -1 जैसे अपने के पास पुट करोगे ये आ गया अपने के पास -1 और ये आ गया अपने के पास 6 और 6 12, ये आ गया अपने के पास -12, x+1 x+2 और इंटू अपने के पास x+3, ये क्या आ जाएंगे, फैक्टर आ जाएंगे। जब ये इनके फैक्टर आ गए हैं तो यहाँ से अपने के पास क्या लिख सकते हो, यहाँ से अपने के पास लिख सकते हो क्या, a अपॉन में x+1 के बराबर प्लस टाइम्स b अपॉन में x+2 के बराबर और प्लस टाइम्स c अपॉन में x+3 के बराबर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, a b c का अपने पास वैल्यू निकाले, कैसे निकालेंगे नहीं निकालेंगे वो आपका काम है। ठीक है, हम भी कर देते हैं, टेंशन ना लो। यहाँ से आ गया 2x² प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 11x प्लस टाइम्स 13 के बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो ये आ गया a इंटू में x+2 इंटू अपने पास आ जाएंगे x+3 के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स b इंटू बताओ b अपने पास आ जाएंगे x+1 और इंटू आ गया अपने पास x+3 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपने पास इसको, ठीक है ये आ गया अपने पास इधर, ठीक है ये आ गया अपने पास इसके बराबर। ठीक है, तो इसको अपने पास ऐसे लिखो कि अपने पास सारा एडजस्ट हो जाए, ये आ गया अपने पास b इंटू, यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो, मेरे पास ऑप्शन है, ये आ गया अपने पास फिर भी छोटा नहीं हुआ तो अपने पास छोटा। ठीक है, ताकि एडजस्ट हो जाए एक लाइन। ठीक है, ये अपने पास कुछ इस तरीके का और अपने पास ये आ गया इस तरीके का, अब अपने पास एडजस्ट हो गया। ठीक है, और प्लस टाइम्स अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास c इंटू x+1 और इंटू अपने पास आ जाएंगे x+2 के बराबर। अब अपने पास बताओ, यहाँ से अपने के पास ऐसा एलिमेंट अपने पास कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो जाए, x इक्वल टू अपने पास क्या करते हैं, -1 डालते हैं, जैसे अपने पास -1 डालेंगे ये दोनों अपने पास तो गया, -1 अपने पास ये किस बराबर हो जाएंगे, तो अपने पास पुट करते हैं x इक्वल टू क्या, -1। जैसे अपने पास -1 पुट करते हैं तो यहाँ से अपने पास बताओ ये आ गया अपने के पास 2 और ये आ गया 13 13 15, 15 में से 11 जाएगा तो अपने पास किस आ जाएंगे, 13 2 15, 15 में से अपने पास 11 माइनस कर लो यार, 15 में से अपने पास 11 माइनस कर लोगे तो ये आ गया 4 के बराबर इक्वल टू, ये अपने पास जैसे अपने पास -1 डालेंगे ये पूरी क्वांटिटी जीरो, ये पूरी क्वांटिटी जीरो।
-1 जैसे इसमें पुट करेंगे तो ये आ गया किसके बराबर, a के बराबर, a और इंटू -1 यानी अपने पास ये 1 के बराबर, तो ये आ गया 2 के बराबर। यानी यहाँ से अपने पास a का वैल्यू किसके बराबर हो गया, a इक्वल टू आ गया अपने पास यहाँ से 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास a का वैल्यू आ गया किसके बराबर, +2 के बराबर। b अपने पास क्या इससे आ जाएगा, तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं, x इक्वल टू अपने पास b -2 पुट कर ले। -2 जैसे अपने पास पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास 4, 4 दूनी 8 के बराबर, सॉरी 8 माइनस टाइम्स अपने पास 22 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 13 के बराबर, हाँ या ना। तो 8 3 11 यानी 21 के बराबर ये हो जाएंगे, यानी अपने पास इधर -1 हो, हाँ या ना। ये अपने पास किधर आ जाएंगे, -1 के बराबर, मतलब यही आ जाएंगे ना अपने पास। x इक्वल टू हम क्या पुट कर रहे हैं, -2 पुट कर रहे हैं। जैसे अपने पास -2 तो ये आ गया अपने पास 8 आ जाएंगे, हाँ 8 3 11 21, और ये आ गया अपने पास -2 तो 11 दूनी 22, सही है, -1। और जैसे ही -2 अपने पास पुट करेंगे तो ये 0 ये 0, -2 अपने पास पुट करेंगे तो ये तो अपने पास कितना रहेगा, -1 के बराबर, तो माइनस टाइम्स b, और इंटू अपने पास कितना आ जाएंगे, तो -2 पुट करेंगे तो ये +1 के, हाँ या ना। तो ये आ गया अपने पास b इक्वल टू आ गया किसके बराबर, यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो b इक्वल टू आ गया अपने पास यहाँ से 1, ठीक है। तो a इक्वल टू आ गया, b इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। c का वैल्यू अपने पास पुट कीजिए, सी अपने पास ऐसी पार्शियल फ्रैक्शन तो ऐसी अपने पास बनते हैं। तो x इक्वल टू अपने पास क्या पुट कर लीजिए, तो -1 2 -3, जैसे अपने पास 3 पुट करेंगे तो ये आ गया 3 3 9, 9 दूनी 18, और माइनस टाइम्स 33, और ये आ गया अपने पास 13 के बराबर। ये आ गया अपने पास 8 3 11, और 1 1 2 1 3 31, और माइनस ये आ गया 33 में से 31 गया -2 के, हाँ या ना। देख लो अपने पास 33 में से 31 जाएगा किसके बराबर हो जाएंगे, -2 के बराबर। बस अपने पास पार्शियल फ्रैक्शन में थोड़े से कैलकुलेशन रहते हैं, ठीक है। -2 इक्वल टू आ गया किसके बराबर, तो -2 जैसे अपने के पास -3 पुट किया, अपने के पास ये पुट करना थी -3, तो ये आ गया अपने के पास -1, सी इक्वल टू आ गया अपने के पास -3 तो ये +1, ये आ गया -2 के, ये आ गया अपने पास +2 सी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास सी इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, सी इक्वल टू आ गया अपने पास -1 के बराबर, हाँ या ना। सी इक्वल टू आ गया अपने पास -1 के बराबर। इंटीग्रेट बोथ साइड, इसको अपने पास हम पूरे कॉपी कर लेंगे, कॉपी, तो हम कॉपी हो, अब अपने के पास कॉपी हो जाएंगे, ये अपने के पास पूरे कॉपी कीजिए। जैसे अपने के पास इसको कॉपी किया तो ये अपने के पास यहाँ पे आ गया। अब अपने के पास दोनों सब तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से अपने के पास ए बी सी का वैल्यू हम हटा रहे हैं, यहाँ से अपने के पास ए बी सी का वैल्यू अपने के पास कुछ अलग डाला जा रहा है। ए अपने के पास कुछ और आया, ठीक है, बी अपने के पास ए बी और सी गया, ठीक है। तो ए आ गया अपने के पास किस बराबर, 2 के बराबर, बी आ गया अपने के पास 1 के बराबर, सी आ गया -1 के बराबर। इधर भी इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रेट, इधर भी इंटीग्रेट, यही तो अपने पास एक्चुअल फंक्शन है। यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे बताओ, तो यहाँ से आ गया अपने के पास इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 2 ln x प्लस 1 के बराबर, प्लस टाइम्स अपने के किस तरह आ जाएंगे ln x प्लस 2 के बराबर, और माइनस टाइम्स ln x प्लस 3 के बराबर, यही हो जाएंगे। देख लो अपने के पास c का वैल्यू अपने के पास, हाँ तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, थोड़े से सॉल्व कीजिए, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ln किसके बराबर जाएंगे बताओ, तो ln x प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर इंटू अपने के पास आ जाएंगे x प्लस 2, और होल अपॉन में आ गया अपने पास x प्लस 3 के बराबर, ये आ गया ln के बराबर। अब अपने पास इंट्री आई एफ अपने पास क्या आया था, तो आई एफ देखिए अपने पास इंट्रीगेटिंग फैक्टर निकालने में आपके मोए मोए हो गए, तो पी डी एक्स के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये अपने पास सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर, और ये आ गया एक्स प्लस 2 के बराबर, और होल अपॉन में आ गया अपने पास एक्स प्लस 3 के बराबर। ये तो अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी अपने पास सॉल्यूशन लिखना बाकी है, तो यहाँ से अपने पास सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन आ गया अपने पास, इस पूरे को कॉपी कर लो ना, तो इसमें अपने पास y से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये अपने पास आ गया 2y के बराबर, तो क्या हो गया, ठीक है। इस पूरे को अपने के पास कॉपी कर लिया गया, और यहाँ से अपने के पास आ गया ये, तो अपने के पास यहाँ पे जाओ बेटा, ठीक है, ये आ गया, और इंटू अपने के पास किस आ जाएंगे y के बराबर इक्वल टू बताओ, तो यहाँ से अपने के पास इसको अगेन कॉपी करो, ठीक है। ये सब अपने पास बार बार लिखने की जरूरत क्या है, ठीक है। ये आ गया इसके बराबर, और इंटू में अपने किस आ जाएंगे, तो इंटू क्यू अपने किस बराबर है, तो एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 1 के बराबर। यहाँ से आ गया अपने पास एक्स प्लस 3, और अपॉन में किस आ जाएंगे, तो एक्स प्लस 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। एक्स प्लस 3 और ये आ गया अपने पास एक्स प्लस 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास कैंसिल आउट करिए, ये और ये गया, एक्स प्लस 1 और ये अपने के पास ये अगेन गया,
यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे, तो इसको इंटीग्रेट करना है किस तरह से, dx। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 3x के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 2 के बराबर। इसको इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो एक्स क्यू और अपॉन में 3 के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3x स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर प्लस टाइम्स 2x के बराबर और प्लस टी सी के बराबर। यानी ये जो पूरी क्वांटिटी है वो अपने पास किस तरह हो जाएंगे, इसको अपने पास कलर चेंज कर एक ही कलर कर देते ज़्यादा अच्छा रहे। ठीक है, अब अपने के पास ये आ गया। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी आ गया इसके बराबर, यानी ये जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व आ गया। बताओ जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व किस बराबर हो जाएगा, एक्स प्लस वन पूरे का होल स्क्वायर इंटू अपने पास एक्स प्लस 2 के बराबर और होल अपॉन में आ गया अपने पास एक्स प्लस 3 के बराबर और इंटू अपने पास वाई के बराबर इक्वल टू अपने पास किस बराबर है, तो इक्वल टू आ गया अपने के पास एक्स क्यू और अपॉन में 3 प्लस टाइम्स एक्स क्यू और अपॉन में 3 प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2x स्क्वायर और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे, तो 2x स्क्वायर नहीं बल्कि अपने पास 3x स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास 3x स्क्वायर और इस 2 को अपने क्या कर देते, नीचे कर देते, नॉमिनेटर में अपने पास 3 है और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास दे रखा है 2x और प्लस सी के बराबर, 2x और प्लस सी के बराबर। ये अपने के पास क्या आ गया, ये आ गया जनरल इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन में अपने पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछता है जनरली। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये जो पॉइंट है 0,1 से पास हो रही है, तो ये पॉइंट है अपने पास 0,1 से पास करा दी, 0,1 जैसे 0,1 तो ये जा गया 0 1 इंटू 2 और अपॉन में 3 के बराबर इंटू 1 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 1/3 प्लस टाइम्स 3/1/3 क्या ये तो अपने पास आ गया 0 के बराबर, 0 प्लस 0 सी आ गया, सी को वैल्यू अपने किस आ जाएंगे 2/3 के बराबर। ठीक है सी इक्वल टू अपने किस आ जाएगा 2/3 के बराबर। अब जब सी इक्वल टू 2/3 है तो यहाँ से अपने पास इसका कॉपी कीजिए, ये अपने पास पर्टिकुलर सोल्यूशन, जब अपने पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया तो सी का वैल्यू अपने के पास चिपकाइए, सी का वैल्यू आ गया अपने के पास प्लस 2/3 के बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो वाई अपने पास क्या आएगा। ठीक है, अब अपने पास थोड़ी सी कैलकुलेशन है, एक्स कीजिएगा अपने पास 1 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए तो ये आ गया 114 के बराबर और इंटू अपने पास आ जाएंगे तो 3 के बराबर और अपॉन में इंटू वाई के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 1/3 के बराबर प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 3/2 प्लस टाइम्स 2 और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 2/3। यहाँ से अपने पास एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो अपने पास 6 आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास 2 2 3 6 9 और प्लस टाइम्स ये आ गया 12 3 2 6 मतलब 4 के बराबर, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी 3y इक्वल टू इसके बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए तो 3y इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 4 2 6 2 8 8 और 9 8 17 7 के बराबर और ये आ गया 27 और अपॉन में 6 के बराबर। वाई इक्वल टू आ गया अपने पास 3 नंबर 27, ये तो अपने पास ऐसे नंबर 27 3 दिया 9 और 2 दिया 6 के बराबर यानी 3/2 के बराबर हो जाएंगे। तो y इक्वल टू अपने पास जो x इक्वल टू 1 पे अपने पास y इक्वल टू आ गया 3/2, 3/2 देखिए अपने पास कौन से ऑप्शन है, वेयर इज 3/2, 3/2 अपने पास ऑप्शन नंबर बी यानी आईआईटी बॉम्बे में अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 29 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए अपने पास आपको ना बाय पार्ट का पूरा फील करा दिया, बाय पार्ट अपने के पास सॉरी बाय पार्ट नहीं पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन का पूरा अच्छे से आपका रिवीजन समझ लीजिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में ही आपके मोए मोए हो गए। इसके बाद तो अपने पास क्वेश्चन आसान था। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में अपने पास इंटीग्रेशन खतरनाक वाला पूछ लिया गया। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।